in different states or aspects as follows. As Parameshwar, who is unthinking, unconscious Paramatma in the beyond state. Unconscious Parameshwar is also commonly referred to under the names of Allah, Brahma, God, Khuda, Dadar, Ahur Mazda, Logos, etc. Paramatma in this aspect, though indeed he is truly Paramatma, does not realize, think himself, nor does he realize the universe either. In other words, he is conscious neither of himself nor of his attributes or guns, of creating, preserving and destroying the universe. ठीक है ना, यहाँ तक ना? ओके, थैंक यू। सो इसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आए जिसके हम चर्चा करेंगे। कि बाबा यहाँ कहते हैं सद्गुरु ही परमात्मा है, मतलब जिसको हम ईश्वर कहते हैं, एकमेव ईश्वर जो कहते हैं, वो सद्गुरु स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है या परब्रह्म है या परमेश्वर है। पर कैसा परमात्मा है? ये अचेतन परमात्मा नहीं है, पूरा चेतन है। किसके प्रति चेतन है? ये साक्षात्कारी है, मैन टू गॉड बना है। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, इसलिए सेल्फ थिंकिंग का अर्थ है ये साक्षात्कारी है। सेल्फ का एस कैपिटल है, मतलब साक्षात्कारी, मतलब जिसे स्वयं का साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार हो गया है। ये कैसा परमात्मा है? सेल्फ कॉन्शियस, सचेत परमात्मा है, ये अचेत परमात्मा नहीं है। ये बहुत सुंदर है। सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ कॉन्शियस परमात्मा। कैसा परमात्मा है? सचेत है, साक्षात्कारी परमात्मा है। यही कारण है कि सद्गुरु हाईएस्ट ऑफ द हाई, ऊंचे से ऊंचा है। ये जो गुण सद्गुरु में है, ये ना ही परात्पर परब्रह्म में है, ना ही ईश्वर में है। कैसे? अब देखिए, ईश्वर सचेत तो है, परंतु सेल्फ थिंकिंग नहीं है। नहीं है, मान्य, कबूल। हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कोई पढ़ाने वाला सिखाने वाला नहीं है, मिलजुल के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपसे भी उसी प्रकार से मुझे रिस्पॉन्स प्लीज चाहिए। सेल्फ, थैंक यू। सेल्फ थिंकिंग मतलब आत्म साक्षात्कारी, ईश्वर साक्षात्कारी नहीं है ईश्वर, क्योंकि उसका कंसर्न केवल दुनिया है, दुनिया को बनाना चलाना उसका काम है। ये ईश्वर है, वो सचेत है, परंतु थिंक रियलाइज नहीं है, साक्षात्कारी नहीं। और परात्पर परब्रह्म वाला तो पूछो ही मत, वो अचेत है, कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। लेकिन सद्गुरु कॉन्शियस भी है, सेल्फ थिंकिंग भी है, सचेत भी है और साक्षात्कारी भी है। एक शब्द में, एक सेंटेंस में आ गया कि वाई सद्गुरु इज हाईएस्ट ऑफ द हाई। सो जब हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं परमात्मा के नाम में, तो अपने, या सद्गुरु परमात्मा की भक्ति करते हैं, या यहाँ लिखा है व्हेन वन वर्शिप्स द नेम ऑफ परमात्मा, जब कोई परमात्मा के नाम में परमात्मा की पूजा करते हैं, तो यहाँ सद्गुरु की भी अपने आप ही पूजा होती है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर पवार सर, आपका माइक चालू है, प्लीज़ बंद करेंगे। आप यात्रा में है और वो गाड़ी की आवाज़ आ रही है। काशीनाथ पवार सर, काशीनाथ पवार सर, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। सर आपका माइक चालू है। माइक चालू ना? हाँ, आपको म्यूट करना है। यस सर, माइक चालू है, बंद करिए ना प्लीज़। नहीं, अभी भी चालू ही है सर, काइंडली म्यूट इट। सर अभी म्यूट नहीं हुआ आपका माइक। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव होस्ट परमिशन एंड आई डोंट हैव होस्ट मोबाइल। सर आपका माइक चालू है काशीनाथ सर।
थैंक यू। Oh, he has left. Okay, Jai Baba. So, whatever. So, जब कोई परमात्मा के नाम की पूजा करता है तब साथ ही अपने आप ही सद्गुरु की पूजा होती है. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यूनिक. जैसे कि बाबा ने क्या कहा था, इस विश्व में जब कोई किसी की भी नाम लेगा, सच्चे दिल से पूजा भक्ति करेगा तो वो अवतार को पहुंच जाती है. कैसे? इसका उत्तर यहाँ पर बाबा ने दिया है. जब, क्योंकि सद्गुरु स्वयं परमात्मा है, अवतार भी स्वयं परमात्मा है, बल्कि अवतार को पूजा करना उसके जीवन अवतार काल में मतलब सद्गुरु की पूजा करना भक्ति करने जैसा है. सो यहाँ सद्गुरु परमात्मा है, उसमें सगुण और निर्गुण ईश्वर के दोनों के एट्रीब्यूट्स है, गुण है. अब कोई परमात्मा के नाम की पूजा करता है तो अपने आप सद्गुरु की पूजा होती है. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो उसको पहुंच जाती है. यहाँ जब मुझे मालूम नहीं बाहर, लेकिन महाराष्ट्र में पहले दिनों में एक पद्धति थी, एक रिवाज था. शाम को भगवान के सामने दिया जलाते थे, बच्चों को उसके सामने खड़ा करके हाथ जोड़ के प्रेयर कराते थे. दिवा जळो देवापाशी, उजेड पडला तुळशीपाशी, माझा नमस्कार सर्व देवाशी. तो मैं यहाँ एक भगवान को नमस्कार करते हैं तो सब भगवान को पहुँच जाता है, ऐसा. अब यहाँ ये है कि किसी भी भगवान का नाम लो, वो सद्गुरु की पूजा करने जैसा है, लेकिन इसमें सद्गुरु की सेवा होती नहीं. आप डायरेक्टली सद्गुरु के सेवा भक्ति करते हैं तो सद्गुरु की सेवा होती है, सद्गुरु से प्रेम होता है, सद्गुरु की आज्ञाकारिता होती है, सद्गुरु को समर्पण होता है. परंतु आप अगर परमात्मा का नाम ले करके उसका भक्ति करते हैं तो वो सद्गुरु को पहुंच जाती है, लेकिन सद्गुरु की सेवा उसमें सम्मिलित नहीं है. ये क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा. लेकिन ये भक्ति कैसी होनी है? वास्तविक, रियल, होल हार्टेड, दिलो जान से भक्ति होनी है. कैसी भक्ति होनी है? दिलो जान से, हार्ट एंड सोल, पूरे हृदय से, बोलने के लिए, कहने के लिए, दिखावे के लिए नहीं. केवल भक्ति के लिए, भक्ति प्रेम के लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वह सद्गुरु के लिए उसके मन में प्रेम होता है. सर्विस कम्स व्हेन लव इज प्रेजेंट. जब प्रेम होगा तभी उसकी सेवा अपने आप हो जाती है, सेवा कर सकते हैं. जब प्रेम नहीं होगा तो सेवा नहीं होती है. और इस प्रकार से वो प्रेमी जो है अपने प्रियतम को प्रेम करता है, उसके लिए त्याग करता है और अपनी जान तक उसके लिए देना जानता है. अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ. द लवर सर्व्स द बिलवेड इवन टू द एक्सटेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर हर सेक. अब यहाँ हर सेक बोलने से एडिटर ने एज यूजुअल रिमार्क कुछ और मारा है, शी एंड ही वाला. ऐसा नहीं है. यहाँ बाबा ने हर सेक लिखा है क्योंकि यहाँ बाबा जान के बारे में बोल रहे हैं. ये मेरा इंटरप्रिटेशन है. यदि आप सहमत हो तो बताइए, नहीं सहमत हो तो एडिटर बोलता है ही एंड शी वाला प्रेम, वो वाला प्रेम यहाँ नहीं हम बात कर रहे हैं. वाई? बिकॉज ये 1923 के पहले की किताब लिखी गई है, 25 के दौरान की, और हमेशा ही बाबा ने बाबा जान को अपना प्रथम गुरु मानकर बहुत प्रेम किया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बाबा कहते हैं कि प्रेमी अपने प्रियतम पर इतना प्रेम करता है कि उसके लिए वो अपनी जान तक न्योछावर कर सकता है. सो यहाँ पर बाबा हर सेक लिखा है, तो ये बाबा जान के कारण हर सेक लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना है. सो
इस प्रकार से संपूर्ण समर्पण जो सद्गुरु को हम करते हैं, यह इसका अर्थ है कोई अपना तन मन धन सब कुछ उसे अर्पण करता है। जैसे कि बाबा की मंडली जन हमने देखे कि खुर्शीद है, उसकी माता है, मेहरा है, उन्होंने जीवन उनका अपना बलिदान कर दिया। धनिक लोग थे। आज भी आप देखेंगे तो महाबलेश्वर के से उस समय के, हाँ, और आज भी हम देखेंगे तो अब तो नहीं है, 75% से ज़्यादा जायदाद सब दौलत माई मेहरा की माता के नाम में थी। यह सब उन्होंने बाबा को दे दी, बाबा को अर्पण की, बेच बाच के पैसे दे दिया। इसलिए आज भी अगर हम महाबलेश्वर जाते तो वहाँ बाबा के कई स्थान हैं, क्योंकि हर समय अलग अलग बंगलों में वो रहे हैं। जब बंगले खरीदने थे, बेचने थे दौलत माई को, तो वो बताती थी, तो कई सारे बंगलों में से बाबा घूमे भी हैं वहाँ पर। सो उन्होंने अपना धन दौलत मन, सबसे महत्वपूर्ण है मन, उनके मन की कोई ख्वाहिश नहीं रहती थी। उनका स्वयं के लिए कोई विचार मन में नहीं रहता था। कोई स्वयं का आराम की भी बात वो नहीं करते थे। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी। जो बाबा की मर्जी वही उनकी इच्छा, जो बाबा की इच्छा वही पूरी करने का वो कोशिश करते थे। जिसमें बाबा को खुशी, उन्हीं को उसमें खुशी आती थी। और मैंने समर्पण किया ये भाव तक नहीं कोई किसी को बताते भी नहीं थे। तो इस प्रकार से तन मन धन संपूर्ण उसको देना है, तब उसकी सेवा होती है। एंड हिज सर्विस परमात्मा टू इज सर्व्ड एंड वर्शिप। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब इस प्रकार से सद्गुरु की तन मन धन से पूरे भक्ति सेवा की जाएगी, तब ये सेवा परमात्मा को पहुंचती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई परफेक्ट मास्टर अवतार या सद्गुरु की सेवा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो अपने आप ये सेवा और भक्ति परमात्मा को पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु स्वयं परमात्मा है। ऐसा उसका लिंक है। इतना ध्यान से कभी कोई सोचता पूछता नहीं है। यहाँ आके भी उनका मन तड़पता है, ये देवी को जाओ, वो बोलता है ये नौसाला पावली, वो बोलता है वो बड़ा पावरफुल है, वो बोलता है तुम तो मेहर बाबा का करके इतना घर में दुख है, तुम फलाने फलाने हमारे गुरु के पास चलो, तुम हम फलाने फलाने देवस्थान में चलो। कहीं कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको पूरे दिल से भजो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कुछ करने की अलग ज़रूरत नहीं है। दिस इज तो ये सेंटेंस में पढ़ती हूँ। In that complete surrenderance to the Sadguru, in which one offers body, mind and wealth, tan, man, dhan, to him in the course of his service, Paramatma too is served and worshipped. जब सद्गुरु की कोई इस प्रकार से भक्ति करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, तो अपने आप ईश्वर की या परमात्मा की सेवा पूजा होती है। क्योंकि केवल परमात्मा ही एक है जो पूजनीय है, जो प्रेम करने लायक है, जो भक्ति करने लायक है। ये एकमेव परमात्मा है। उसकी पूजा इसलिए करना है क्योंकि वो पूजनीय है। परमात्मा से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि परमात्मा एकमात्र है जिसे हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम करने लायक है। उसकी भक्ति इसलिए करना है क्योंकि एक मात्र है जिसके हम भक्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार से भक्ति, डिवोशन, ये जो है या पूजा जो है परमात्मा की, इसमें अपने आप ही परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है, वो बढ़ते जाता है। और इस प्रकार से परमात्मा से हम प्रेम करेंगे। मेहर माया जी, जय बाबा। आज बड़ा प्रॉब्लम है यार, हर कोई उठ के मेहर माया जी, आपका माइक ओपन है। मेहर माया, हेलो मेहर माया, हेलो मेहर माया, मेहर की माया, माया मेहर, जय बाबा। देखो ये माइक ऑन है पर ध्यान नहीं है। जय बाबा मेहर माया जी, जय बाबा मेहर माया जी, मेहर माया जी, जय बाबा।
नीलम जी आप एक काम करना प्लीज़, आपके पास मेरे हस्बैंड का मेहर माया जी प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ डियर, योर माइक इज़ ऑन, दैट्स डिस्टर्बिंग अस। मेहर माया आपका माइक बंद कर दीजिए, आपका माइक 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 बंद करो। हाँ थैंक यू। नीलम जी आप थोड़ा मेरा हस्बैंड को एक व्हाट्सअप मैसेज डालो ना प्लीज़, विदाउट लीविंग द ग्रुप यू कैन सेंड अ व्हाट्सअप मैसेज, टेल हिम टू डू द लॉग इन, और वो भी अपना माइक बंद रखे, नहीं तो उधर आरती करते समय इधर माइक चालू रहेगा। एंड सी होस्ट है ना वो, तो जब तक वो प्रार्थना आरती में नहीं जाते हैं या लाइन में, तब तक बोलो कि कोई अगर माइक ओपन करता है तो उसको म्यूट कर दीजिए करके एक मैसेज डालना प्लीज़। बट अगेन प्रॉब्लम, अगर वो समाधि के पास उनका माइक चालू रहेगा तो समाधि वालों को दिक्कत कैसा होता है देखो झमेला। एनीवे थैंक यू मेहर माया, जय बाबा। सो ये सेंटेंस हम फिर से पढ़ेंगे। फॉर इन फैक्ट ओनली परमात्मा इज वर्दी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। परमात्मा इज वर्दी, ये लायक है किसके? वर्दी ऑफ भक्ति, ऑफ डिवोशन, ऑफ वर्शिप। भक्ति और डिवोशन और वर्शिप ऑफ परमात्मा इम्प्लाइज द लव ऑफ परमात्मा। परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की पूजा करने में ये अपने आप ही सम्मिलित है, गृहीत है कि उसके हम प्रेम करते हैं। परमात्मा is to be loved if he is to be realized. This is very 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 important and very beautiful, as only Baba can say. क्या बोल रहे हैं बाबा? जो बाबा हमेशा कहते हैं कि लव इज द ग्रेटेस्ट वे, शॉर्टेस्ट प्रेम। तो यहाँ बाबा कहते हैं परमात्मा इज टू बी लव्ड इफ ही इज टू बी रियलाइज्ड। यदि परमात्मा का साक्षात्कार करना है, यदि परमात्मा से ईश्वर साक्षात्कार करना है, तो परमात्मा से प्रेम करना जरूरी है। शैल आई रिपीट? परमात्मा इज टू बी लव्ड इफ ही इज टू बी रियलाइज्ड। हर जीव का उद्देश्य है ईश्वर साक्षात्कार। ईश्वर साक्षात्कार करना है तो पहले ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसके बिना ईश्वर का साक्षात्कार होगा नहीं। सिंपल, कितना सुंदर, कितना प्रेम के बारे में क्या क्या कुछ पढ़ा, बट आज ये एक सिंपल लाइन है चंद वर्ड्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू ऑल। परमात्मा इज टू बी लव्ड इफ ही इज टू बी रियलाइज्ड। यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो ईश्वर से प्रेम करना जरूरी है। प्री कंडीशन, क्वालिफिकेशन है ये ईश्वर साक्षात्कार के लिए। बहुत सुंदर। सो आगे पढ़ लीजिएगा द 3 से लेके फॉलोज तक। Actually, unfortunately, I didn't read the paragraph which you explained. I read this Paramatma as Parmeshwar, Ishwar and Sadguru. Sorry. कोई बात नहीं Sorry, है, नो प्रॉब्लम, अपना वैसे भी हो गया ये। अच्छा, सो आगे का पढ़ लिया है तो इसको एक बार देखते हैं। द 3 मोड्स ऑफ भक्ति। सो भक्ति के 3 प्रकार हमने पहले भी चर्चा की, इसके फिर से बाबा ने एक डिफरेंट एंगल से इसकी चर्चा बाबा ने की है कि भक्ति के 3 प्रकार किस प्रकार के हैं। जैसे कि इस विषय पर चर्चा की गई थी। बाबा ने कहा कि निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और सद्गुरु भक्ति। सो ये निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति आर परफॉर्म्ड इन वर्शिप ऑफ परमात्मा इन डिफरेंट स्टेट्स और एस्पेक्ट्स एज फॉलो। सो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये जो है निर्गुण भक्ति हो, सगुण भक्ति हो, सद्गुरु भक्ति हो, ये परमात्मा की पूजा है। पर परमात्मा के जो विविध पहलू है, एस्पेक्ट्स है, ये विविध एस्पेक्ट्स की ये पूजा है, विविध एस्पेक्ट्स के ये भक्ति है, जैसे कि अब नीचे दी गई है। आपने ये पढ़ा था क्या परमेश्वर? आपका Yes, yes, yes. Okay. Yes, yes.
ओके, सो ये मैंने पढ़ा था, इस पेज ठीक, के वो एंड तक उसको पढ़ा कर है मैंने। लेते हैं, तब तक आप म्यूट कर रख सकते हैं माइक को। जय बाबा। सो एक परमात्मा, भले ही आप निर्गुण भक्ति करो, सगुण भक्ति करो, सद्गुरु भक्ति करो, आखिर में ये भक्ति, पूजा या प्रेम होता है परमात्मा से। कैसे होता है? भिन्न भिन्न एस्पेक्ट को भले आप करते हैं तो भी वो ईश्वर की ही पूजा कैसे हो जाती है, ये बाबा ने नीचे समझाया है। एज परमेश्वर, इसलिए कभी कई बार है ना, ठोक ठोक बाहर से देखेंगे तो लोगों को लगता रिपीटेशन है, बट नॉट दैट। क्योंकि धीरे धीरे ABCD सिखाया, फिर वर्ड सिखाया, लाइक दैट इट गोज। कि हम ये नहीं कह सकते कि अरे कोई वर्ड सिखा रहे हैं तो इसमें भी ABCD आ गया, नहीं। पहले हमको वो ABCD सिखाते हैं, दूसरा उसका पहलू, फिर कैपिटल लेटर्स, फिर स्मॉल लेटर्स, फिर कर्सिव लेटर्स, फिर उसका शब्द बनाना, छोटा शब्द, बड़ा शब्द, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। इट इज़ लाइक दिस। सो पहले बाबा ने हमको ये समझाया कि भक्ति के प्रकार, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ईश्वर क्या है ये समझाया, परमेश्वर क्या समझाया, सद्गुरु क्या समझाया, इनकी भक्ति में अंतर क्या समझाया, इसके भक्ति के कौन से जरिए है, माध्यम है, ये समझाया। अब बाबा ने अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप परमात्मा के किसी नाम की भी पूजा करते हैं तो वो सद्गुरु की पूजा करने जैसा है, पर उसमें सद्गुरु की सेवा सम्मिलित नहीं। थैंक यू सुषमा जी, ऐसा ही रहने देना। और इसी प्रकार से अगर हम सद्गुरु की पूजा करते हैं तो वो परमात्मा की पूजा करने जैसा है, क्योंकि सद्गुरु में सारे एस्पेक्ट हैं। इसी बात को आगे बाबा बता रहे कि निर्गुण, सगुण और सद्गुरु भक्ति ये परमात्मा के विविध पहलू को करके किस प्रकार से होती है, ये यहाँ समझा रहे। तो पहला है एज अ परमेश्वर। अब एज अ परमेश्वर मतलब हम सबको पता है अचेतन परमेश्वर, कि जो बियॉन्ड या परे अवस्था में है, बियॉन्ड गॉड स्टेट है, इसे परा अवस्था भी कहते हैं, जो कि अनथिंकिंग है, कुछ भी अनुभव नहीं करता है। अनथिंकिंग मतलब यहाँ सोच शब्द नहीं है। अनथिंकिंग का अर्थ है अनुभव नहीं करता है, जिसकी कोई चेतना नहीं करता। अब अनथिंकिंग क्यों कहा है? कि ये परमात्मा ना ही स्वयं का अनुभव या साक्षात्कार करता है, ना ही विश्व का अनुभव करता है, इसलिए अनथिंकिंग कहा है। कि जो कुछ भी अनुभव नहीं करता है, जिसकी स्वयं की कोई चेतना नहीं है, ऐसा जो परमात्मा परे अवस्था में है, ये अचेतन परमेश्वर है। और इसको साधारणतः लोग बाहर दुनिया में अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, दादर कहते हैं, अहुरमज़द कहते हैं, लोगोज कहते हैं। लोगोज आई डोंट नो, इफ़ यू नो यू प्लीज। सो यहाँ पर ब्राह्मण लिखा है, ये एडिटर की गलती है। पेज नंबर 287, वी कैन सेंड देम मैसेज। ओरिजिनल में ये ब्रह्मा शब्द है। सो ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा को ईश्वर माना गया है। सो यहाँ पर कई लोग हैं, हिंदू ब्रह्मा को ही परात पर ब्रह्म हम कहते हैं। ब्रह्म मतलब गॉड जैसा है, कॉमन नेम, इसीलिए ईश्वर का कॉमन नेम एक ब्रह्म है। बट इन्होंने यहाँ चक्क उसको ब्राह्मण कर दिया। सो ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म है या ब्रह्मा है। इसको हमको जिनके पास किताब है, कृपा करके अपने अपनी किताब में या उसकी कॉपीज़ में ये पेज नंबर 287 में ब्राह्मण को गोल कर दीजिए, ब्रह्मा लिख दीजिए। अच्छा, इस नाम से उस ईश्वर को जाना जाता है। सो परमात्मा का ये एक पहलू है। वास्तव में वही मूल ईश्वर है, अत्यंत मूल अवस्था, ओरिजिनल ईश्वर की अवस्था वही है, सत्य वही है, कि जहाँ वो स्वयं को भी रियलाइज़ नहीं करता है, ना ही विश्व को रियलाइज़ कर अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में साधारण भाषा में कहे तो ही इज़ कॉन्शियस नाइदर ऑफ हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स। वो ऐसा परमात्मा है
कि जिस सृष्टि की उसी ने निर्मित की, उसके बारे में भी वो सचेत नहीं है, ना ही अपने गुणों के बारे में वो जानता। वो नहीं जानता है कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, कुछ नहीं जानता है। अपने एट्रीब्यूट्स भी नहीं जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं की, विश्व की निर्मित, रक्षा और विनाश के गुणों को भी वो पहचानता नहीं है। ये भी वो जानता नहीं। ऐसा परमेश्वर है। अब चलते हैं पेज नंबर 288 में। सो 288, सॉरी, इट्स अ पिक्चर, कुछ नहीं, एक अच्छी सी तस्वीर है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए, हमें पिनअप करके। आप देख पा रहे हैं क्या? थोड़ा लाइट चित्र है, कोई परमात्मा की एक बैठ के नीचे सज्जन आपके हमारे जैसा भक्ति कर रहा है, ऐसा दिखाया है, देख रहे हैं? तो इसमें हमारे ग्रुप में भी इसको डाला गया है। थैंक यू। सो अब चलते हैं पेज नंबर 289। सो 289 में दूसरा, हमने अभी परमेश्वर देखा, अब दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है परमात्मा का? ईश्वर। सो हम ईश्वर का पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है हु इज से लेके हिमसेल्फ तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। As Ishwar, who is infinitely thinking, conscious Paramatma in the role of creator, preserver and destroyer of the subtle and gross universe. Ishwar is the Lord of the universe, all powerful, all knowing, all existing. But all of these attributes he possesses with respect to the universe and not with respect to himself. Ishwar, in other words, is Paramatma conscious of his attributes or guns and making complete use of them, but not conscious of himself. ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ेगी। पहली है ईश्वर हु इज़ इन्फिनिटली थिंकिंग। अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ है जिसका मन पूरा कार्य प्रवण है। यहाँ थिंकिंग का अर्थ चिंतन नहीं, सोचना नहीं, अनुभव भी नहीं है, परंतु जिसका मन फुल फोर्स में कार्य कर रहा है, तभी वो सृष्टि की निर्मित और रक्षा का कार्य कर सकता है। इसीलिए आपको याद होगा कि पहले के एक चैप्टर में हमने देखा कि बाबा ने कहा क्या, जैसे ही इन्फिनिट इंटेलिजेंस विश्व की निर्मित का कार्य शुरू करता है, उसी पल में हमने हमारा सेशन में उसको नाम क्या दिया था, याद है? डिसिग्नेशन चेंज होता है। वो अनंत बुद्धि से अनंत मन बन जाता है। इसलिए ये इन्फिनिट थिंकिंग का अर्थ है उसका मन कार्यरत हो गया, कार्य प्रवण हो गया अनंतता से, तभी इतनी बड़ी सृष्टि निर्माण होगी। सो यहाँ थिंकिंग मतलब वो विश्व का अनुभव नहीं लेना है, प्लीज़। सो डोंट राइट, आपकी कॉपी में थिंकिंग में लिख के रखना मन कार्यरत, अनुभव नहीं, क्योंकि वो विश्व को बनाता जरूर है परंतु वो विश्व का अनुभव लेता नहीं है, क्योंकि विश्व साकार है और वो निराकार है। साकार का अनुभव के लिए साकार होना पड़ेगा और इसीलिए रूपों की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए रूप शुरू हो गए, फॉर्म्स तब से शुरू हो गए, स्टार्टेड वो पत्थर से लेके पशु तक, मनुष्य तक। सो इस प्रकार से ये ईश्वर करके जब है तो उसका मन अनंत तरीके से कार्यरत है और वो अपने गुणों के बारे में सचेत है। उसको मालूम है कि मैं अनंत में सृष्टि की रचना कर सकता हूँ और अपने ये गुणों का वो पूरा भरपूर पूरेपूर उपयोग करके एट्रीब्यूट्स, जो गुण है त्रिगुणात्मक जिसको हम कहते हैं, निर्मित, रक्षा और नाश, उसको मालूम है मैं मिटा भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ। इसलिए वो गाना है ना, दुनिया क्या जे तूने बनाई दुनिया चलाना तू खुद ही जाने, वगैरह वगैरह। सो ये जानता है कि मैं इस सृष्टि की निर्मित कर सकता हूँ, रक्षा कर सकता हूँ, विनाश कर सकता हूँ और इन गुणों का वो पूरेपूर उपयोग करके सृष्टि की रचना और सृष्टि के कार्य में ही लिप्त है, तल्लीन है और उसका कंसर्न केवल सृष्टि से, यूनिवर्स से ही है। और ये
कैसा ईश्वर है? जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथ में पूरे विश्व की चाबी है। ये सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग है, ऑल परवेडिंग है, ये सर्वत्र मौजूद है, अस्तित्व उसका सर्वत्र दूर है। और ये सारे एट्रीब्यूट्स है, ये वो जानता है कि मेरे पास ये सब गुण है और इसका सृष्टि के लिए उपयोग करता है, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं को वो जानता, अनुभव करता नहीं है। मतलब ये ऐसा ईश्वर है, संक्षेप में, जो स्वगुणों के बारे में तो सचेत है परंतु स्व से सचेत नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी, वंडरफुल। इसको कोई बाहर के लोग कंट्रोवर्सी बोलेंगे, इट इज़ नॉट कंट्रोवर्सी। ये अपने बारे में सचेत नहीं, अपना साक्षात्कार उसने अनुभव खुद को नहीं अनुभव कर रहा है, पर खुद के गुण उसको पता है, जिसका वो पूरा उपयोग कर रहा है। सो इस प्रकार से यह पर ईश्वर है। दूसरी शब्दों में ये ऐसा परमात्मा है, ये बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसको फिर एक बार ओरिजिनल बाबा के शब्द पढ़ती हूँ जो कि बहुत सुंदर है। ईश्वर इन अदर वर्ड्स इज परमात्मा कॉन्शियस ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, गुण, जिसको हम गुण कहते हैं, मराठी में भी हिंदी में भी गुणाज ऐसा लिखा है। उसके गुणों के बारे में वो सचेत है, एंड मेकिंग कंप्लीट यूज ऑफ देम बट नॉट कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा ईश्वर ऐसा परमात्मा है कि जो अपने स्वगुणों के बारे में पूरा सचेत है, परंतु स्वयं के बारे में वो सचेत नहीं है। गहराई से सोचेंगे, आपको दुनिया में भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, इससे आप समझ जाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सो रिक्वेस्ट है 10 परमात्मा से लेके पढ़ लीजिएगा स्टेट तक, द सेकेंड पैरा ऑफ ईश्वर। Thus, Paramatma is conscious only in the sense of being universe conscious. That is, he is conscious of creating, preserving, and destroying the universe. But he is not conscious in the sense of realizing the universe or of realizing himself. Both the subtle and gross, the spiritual and material universes are in Ishwar's hands. Everything with regard to the universe is by his order and as per his will. Ishwar experiences the mastery of the universe but does not experience the beyond state. वंडरफुल। सो यहाँ ये ऐसा परमात्मा है, यहाँ कोई भी नहीं कहे कि वापस गलती है किताब में, नहीं। हम ये देख रहे हैं कि परमात्मा एक ही है, उसकी विविध अवस्थाएं कौन सी है, स्टेट्स कौन सा है। तो पहले हमने परे अवस्था देखी, फिर हम ईश्वर की अवस्था देख रहे हैं। उसी परमात्मा की ये ईश्वर अवस्था ऐसी है जहाँ ये परमात्मा या ईश्वर केवल विश्व की चेतना उसको है, लेकिन विश्व का अनुभव वो करता नहीं है। ये अपने जो त्रिगुण है इसके बारे में सचेत है, लेकिन ये विश्व को भी अनुभव नहीं करता है और स्वयं को भी, ब्रह्मांड का भी अनुभव नहीं करता है। ब्रह्मांड की निर्मित, रक्षा, विनाश वो करता जरूर है, उसका कंसर्न ब्रह्मांड है, परंतु स्वयं वो ब्रह्मांड का अनुभव नहीं करता है, ना ही स्वयं का आत्मानुभव भी नहीं करता है। अब ये ऐसा परमात्मा है, ये ईश्वर ऐसा परमात्मा है जो कि तीनों आध्यात्मिक और भौतिक विश्व जो है, दोनों को या तीनों जगतों को या दोनों लोगों को ये सब जानता है। इस प्रकार से पूरे विश्व की चाबी उसके हाथ में है। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्सेस। अब स्पिरिचुअल यूनिवर्स मतलब क्या है? सातों भूमिका, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, या जो हम 21 सब जगत देखे थे, सब वर्ड्स, या उपजगत जो देखे थे, स्थूल प्लस सूक्ष्म, सूक्ष्म प्लस मनो,
सो ये सारे जो स्पिरिचुअल वर्ड है, ग्रॉस वर्ड है, इसके बारे में भी ये सब उसके हाथ में है। कौन से? वो ईश्वर के हाथ में, कि जो इसको बनाता है। सब कुछ इस विश्व के बारे में उसी के हाथ में है, उसी के आज्ञा से चलता है। यही दैवी इच्छा है, डिवाइन विल है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एवरीथिंग विथ रिगार्ड टू द यूनिवर्स इज बाय हिज ऑर्डर। सो इस विश्व में जो कुछ घटित होता है, छोटा मोटा कोई भी चीज़ हो, इसीलिए मराठी में एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, तुझिया श्वासे पान ही हलते, स्पर्शे तुझिया फूल ही फूलते। बाबा ने भी कहा है कि उसकी मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक हिलता नहीं है। सब कुछ इस विश्व में होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी इच्छा से होता है। अब दिस इज डिवाइन विल। दैवी इच्छा क्या होती है? इच्छा है, मर्जी है, लहर है, उसका कोई कायदा नहीं होता है। इसको आप एकदम बोल्ड लेटर में लिख कर होगा, बिकॉज इट इज़ लहर, मर्जी, इच्छा। जो लहर है, जब आएगी इच्छा आएगी, जब मर्जी जब करे, है ना, क्या करे? मेरी मर्जी। सो ये उसकी मर्जी है, इसका कोई एक ठोक आप इसको यही कायदे में बिठा नहीं सकते, क्योंकि वो मर्जी है। कब फिर जाए, कब बदल जाए। इसलिए जब हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा है, बट अवतार हैज़ प्रिपेयर्ड एवरीथिंग डेस्टिन्ड फॉर यू, बट व्हाट इज एवरीथिंग इज इन आफ्टर ऑल डिवाइन विल। और कब मर्जी बदल के किसका भाग्य बदल जाएगा पता भी नहीं चल जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है, रेडी। बाहर जाना है, कपड़े पहने हैं, चप्पल जूते तैयार है, चलो बोलते ही निकल पड़े। ऐसी अवस्था हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए हमें अच्छे कर्म ही करना है, गुड डीड, गुड वर्ड, गुड थॉट, ताकि हम मतलब क्या है, कैसा एकदम कपड़े जूते पहन के रेडी, चलो बोलते ही निकल पड़े। ऐसी स्थिति कब होगी? व्हेन वी प्रिपेयर। कोई योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, चारों योग इकट्ठे करो, प्रेम योग करो, जो भी करना है करो, बट प्रिपेयर आवर सेल्फ, क्योंकि उसकी इच्छा है। जब उसकी मर्जी, बाबा ने कहा है कि मेरे लोगों को मैं आँख में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, पलक झपकते ही मेरी मर्जी हो गई तो मैं किसी को साक्षात्कार दिला सकता हूँ। सदगुरु भी ये कर सकता है। वो घंटी बजा के, गवर्नमेंट जैसे इतनी सारी योजनाएं हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट किया, हमने ये काम किया, यहाँ रास्ता बनाया, वो कुछ बोलता नहीं है। करने के पहले भी उसकी योजना वो जाहिर नहीं करता है, और करने के बाद भी उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। यहाँ सारा का गुप्त होता है, सीक्रेट। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ डिवाइन विल। इसलिए ये मर्जी है, उसके हाथ में पूरी दुनिया की चाबी है, एज पर हिज विल। दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसकी मर्जी, उसकी विल। ईश्वर एक्सपीरियंसेस द मास्टरी ऑफ द यूनिवर्स। वो पूरे विश्व का गुरु है, जगत गुरु, मास्टर ऑफ द मास्टर्स। और इसके बावजूद वो परावस्था को अनुभव नहीं करता। ये ऐसा परमात्मा है, ईश्वर ऐसा परमात्मा है जो स्वयं की परावस्था को, बियॉन्ड स्टेट को अनुभव करता नहीं है, या उस अवस्था के बारे में सजग नहीं है, जानता नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, उसका शिशुपन उसको नहीं मालूम है, या हम भी है, हमको पता है हम शिशु होंगे, बट वी डोंट रियलाइज इट अगेन कि हम कैसे थे, वी डो नॉट रिकलेक्ट। अब चलते हैं, तीसरा मुद्दा है, उसी परमात्मा का तीसरा एस्पेक्ट है सद्गुरु। सो यहाँ पर हु इज से लेके स्टेट तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। As Sadguru, who is self-conscious Paramatma, all powerful, all knowing, all existing, and conscious of these attributes or gunas, and yet at the same time
conscious of himself too. But in this self-conscious state, the Sadguru cannot and does not make use of these attributes. For he knows that he uses these attributes of his in the Ishwar state. ब्यूटीफुल एक बाउंसर डाल रहे हैं बाबा, एक के पीछे एक। ये बहुत सुंदर पेज है, 287 289 लिख के रखिए, बार बार पढ़िए। यहाँ पर अब बाबा कह रहे हैं सद्गुरु ये कौन सा परमात्मा है। हमने वो परमात्मा देखा अचेत परमात्मा परावस्था का, हमने वो परमात्मा देखा जो अपने त्रिगुणों के बारे में सचेत है और उसका उपयोग करता है एज ए ईश्वर। अब हम वो परमात्मा देख रहे हैं जो मैन टू गॉड बना है, जो स्वयं के बारे में सचेत है, आत्मचेतना है, जिसने अपने आप को रियलाइज़ किया है, जिसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, ये जानता है कि मैं ईश्वर था, हूँ और रहूँगा। इसके साथ ही उसको तीनों जगतों का भान है, ज्ञान है, सृष्टि का भी भान है और स्वयं का अपने आप का भी भान है। ये सद्गुरु ऑल पावरफुल है, पूरा शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, अनंत काल तक अस्तित्व उसका है, शाश्वत अस्तित्व उसका है। इसके साथ ही अपने गुणों के बारे में वो सचेत है, अपने एट्रीब्यूट्स गुण वो जानता है और इसके बावजूद ये अपने स्वयं के बारे में भी सचेत है। मतलब यहाँ सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। वो परमात्मा जो परावस्था में है, बियॉन्ड स्टेट में है, उसकी भी कंडीशन यहाँ पर होती है। ईश्वर अवस्था के परमेश्वर भी कंडीशन फुलफिल होती है, गॉड रियलाइजेशन वाली की भी फुलफिल होती है। ये परिपूर्ण, इसीलिए इसको परफेक्ट मास्टर शब्द दिया है, परिपूर्ण सतगुरु, सत्य का गुरु। इसके लिए वो ऐसा है कि जो अपने सारे त्रिगुणों के बारे में सचेत है, स्व की चेतना भी है, आत्म चेतना भी है, सेल्फ कॉन्शियस भी है और इसी समय में ये सब है। और इसके बावजूद ये स्वयं के बारे में, त्रिगुणों के बारे में सचेत होने के बावजूद उन त्रिगुणों का वो इस अवस्था में उपयोग नहीं करता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पैराग्राफ। सद्गुरु भले परमात्मा है, वो परमात्मा है जो ईश्वर अवस्था को भी जानता है, गुणों की उसमें भी वो काबिलियत है कि एक विश्व की निर्मिति करे। वो अपने इन गुणों के बारे में भी जानता है कि वो सृष्टि की निर्मिति रक्षा कर सकता है, लेकिन फिर भी उन गुणों का वो उपयोग इस अवस्था में करता नहीं। सद्गुरु स्टेट में ही डज नॉट क्रिएट यूनिवर्स, डज नॉट मेंटेन इट, डज नॉट डिस्ट्रॉय इट। यहाँ तक कि चौथी भूमिका के जो साधक हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि कई विश्व वो बर्बाद नाश कर सकते हैं या नए कितने विश्व निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा करने से उस समय में जो कोई सद्गुरु होगा वो उनको रोकता है इस प्रकार से अपनी शक्ति को उपयोग करने से। सद्गुरु जानता है कि मैं त्रिगुणात्मक ईश्वर हूँ, लेकिन उस गुणों का उपयोग करके वो सृष्टि की निर्मिति का कार्य करता नहीं। ये फ़र्क है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है सद्गुरु के बारे में। क्लियर? ही नोज दैट ही यूजेस दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ ही इन द ईश्वर स्टेट। वो ये लेकिन जानता है कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ और मेरी ईश्वर अवस्था में मैंने इन गुणों का उपयोग करके सृष्टि की निर्मिति करता हूँ, रक्षा करता हूँ, नाश करता हूँ, ये भी वो जानता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। He knows that he uses these attributes of his in the ईश्वर state. ऐसा है सुरेखाते कि ईश्वर अवस्था में वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर जब सद्गुरु वो बनता है तो वो भी वो ईश्वर है। उसको मालूम है मैं विश्व की निर्मिति कर सकता हूँ,
लेकिन अपने गुणों का वहाँ वो उपयोग करता नहीं है। और इस समय वो जानता है कि मैं ईश्वर अवस्था में इन अपने गुणों का उपयोग करके सृष्टि की निर्मित की है। इज दैट क्लियर नो? कि उसे ओके यहाँ पर वो उनका उपयोग नहीं करता, पर उसका ज्ञान उसको है, मालूम है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप चाहे तो एक बार मैं इसको फिर पढ़ती हूँ। बट इन दिस सेल्फ कॉन्शियस स्टेट, तो पहला क्या है, वो तो सेल्फ कॉन्शियस है, आत्मचेतन है। दूसरा क्या है, कॉन्शियस ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स है, जो त्रिगुणात्मक बारे में सचेत है। तीसरा क्या है, विश्व के बारे में सचेत है। अब बट इन दिस सेल्फ कॉन्शियस स्टेट द सद्गुरु कैनॉट, ही कैनॉट, वो कर नहीं सकता, एंड डज नॉट मेक यूज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। वो जानता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण धारण करता हूँ, परंतु इन गुणों का उपयोग वो करता नहीं है, कर सकता नहीं है। कौन सी अवस्था में? सद्गुरु अवस्था में। क्यों? ऐसा क्यों? फॉर बिकॉज he knows that he uses these attributes of his in the ईश्वर state, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर अवस्था में वो इन गुणों का उपयोग करता है। अब क्लियर? कंफ्यूजन? सुरेखा ताई क्लियर? जरूर, मुझे ये पसंद आया सुरेखा ताई का कि यहाँ पर देखो, ये एक मिनट सबके लिए मैं डालती हूँ। ये एक है, ये एक है ना रिएक्शन। और आपको अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो देखो, ये एक रिएक्शन है कि क्या बोल रही है ये, ऐसा एक है ना। सो आज सब रिएक्शन ब्लॉक है। अच्छा कुछ रिएक्शन करने नहीं दे रहा, ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, ये क्या, बाकी लोग कर रहे हैं ना, अभी मैं भी कर रही। देखो, मैं भी ऑर्डिनरी हूँ, आई एम नॉट होस्ट। ये देखो मेरा आ रहा है। आ रहा है तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सुषमा जी। सो अगर आपको समझ में आता है तो ये है ही है। हमारी बाबा का सेंटेंस पसंद है तो ये है, और नहीं समझ में आता है तो ये है, और नहीं समझ में आता है कोई कन्फ्यूजन तो ये भी है। तो मैं उसको डेफिनेटली उधर ही रिपीट करूँगी। सो आगे चलते हैं। एज परमेश्वर, जय बाबा। The realization of Parmeshwar, Ishwar and Sadguru. As Parmeshwar in aspect 1, Paramatma can neither create, preserve, destroy the universe nor realize himself. As Ishwar in aspect 2, Paramatma can create, preserve and destroy the universe, but he cannot realize himself. As Sadguru in aspect 3, however, Paramatma cannot create, preserve or destroy the universe, but he can and does realize himself. In all these three aspects, as Parmeshwar, as Ishwar and as Sadguru, Paramatma always is and remains Paramatma. ब्यूटीफुल सी, कितना बारकाई से एक एक मुद्दे को बाबा बता। हाँ, तो देखो कैसे मज़े की बात है। एक ही ईश्वर है, उसी ईश्वर की विविध अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्था में क्या खासियत है ये यहाँ पर दिया है कि जब वो परमात्मा परमेश्वर अवस्था में, परा अवस्था में है, पहली अवस्था में, तब उस अवस्था में वो परमात्मा सृष्टि की निर्मित, रक्षा वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता है। परमात्मा है फिर भी, और ना ही सृष्टि को अनुभव कर सकता है, ना ही स्वयं को अनुभव कर सकता है। एक मुद्दा। अब वही परमात्मा जब ईश्वर होता है तब ये विश्व की निर्मित, रक्षा और नाश तो कर सकता है, परंतु स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता है, स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। वही परमात्मा जब सद्गुरु अवस्था में होता है तो स्वयं का साक्षात्कार तो कर सकता है, जो ये परावस्था में और ईश्वर अवस्था में नहीं कर सकता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है, परंतु विश्व की निर्मित, रक्षा और नाश का कार्य वो नहीं करता और नहीं कर सकता है। ये जो तीनों पहलू हैं, परमेश्वर, ईश्वर और सद्गुरु,
ये तीनों पहलू कुछ भी होने दो, परमात्मा वही है, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। चाहे आप निर्गुण की भक्ति को सगुण की करो, सद्गुरु की करो, वो जो ईश्वर है उसी को वो पहुँचेगी। बस दिल से करो, दिलो जान से करो। आगे पढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 290 पर है, 290 अगेन से लेके हिमसेल्फ तक पढ़ लीजिएगा। जब तक दिखता है बैठेंगे। Again, as Ishwar too, Paramatma produces the universe, that is imagination, but since he does not realize the universe, he is not bound by it. And thus, Ishwar is Paramatma and not Banda. He is the Lord of the universe and not its slave. But as Parmeshwar one, Paramatma neither produces the imagination, nor realizes the imagination, nor realizes himself. Ishwar, by contrast, does produce the imagination, though, like Parmeshwar, Ishwar neither realizes it nor himself. As Sadguru 3, however, Paramatma, though he neither produces the imagination nor realizes it, does realize himself. ब्यूटीफुल। सो फिर से इसमें और नया मुद्दा बाबा ने डाला है। ऊपर ऊपर लगेगा रिपीटेशन है, पर हर एक बार में कुछ तो नया एक पिल्लू बाबा छोड़ देते हैं। सो इसमें फिर से ईश्वर, ये अवस्था जो है परमात्मा की दूसरी अवस्था, इसमें ये विश्व अर्थात अपनी कल्पना का प्रगटीकरण करके विश्व की निर्मिति, रक्षा और विनाश तो करता है, परंतु स्वयं के निर्मित विश्व को वो अनुभव नहीं करता है, ना ही स्वयं का अनुभव करता है। और इसके कारण अनंत मन जरूर बन गया हो। अनंत बुद्धि से विश्व की निर्मिति करते ही मन कार्यरत होते ही वो अनंत मन बन जाता है ईश्वर, उसका डेसिग्नेशन चेंज हो जाता है और विश्व की निर्मिति करता है। इसके बावजूद वो विश्व के बंधनों से बंधा नहीं है, मुक्त है। ही इज नॉट बाउंड बाय यूनिवर्स इज द न्यू पॉइंट हियर बाबा हैज एडेड, कि उस पर बंधन है कि नहीं। इतनी विश्व को चलाता है, बनाता है, नाश करता है। पूरी दुनिया का नाश किया, प्रलय आ गया, महाप्रलय आ गया, तो उसके माथे पाप आएगा नहीं। इस विश्व को बनाने वाला इस विश्व के बंधन से मुक्त है, उस पर इज नॉट बाउंड बाय इट इज द ब्यूटीफुल थिंग। व्हाई? बिकॉज ही डू नॉट रियलाइज इट। वो उसका उपभोग लेता नहीं है, उसके सुखों से सुखी नहीं होता है, दुखों से दुखी नहीं होता है। ही इज फ्री फ्रॉम इट एंड दैट्स वाई ही इज नॉट बाउंड बाय इट। करेक्ट? और इस प्रकार से इसके कारण अनंत मन होने के बावजूद ईश्वर अवस्था में परमात्मा खुदा ही है और बंदा नहीं है, क्योंकि वो बंधा नहीं है, विश्व के बंधनों से बंधा नहीं है। और इसके कारण ईश्वर अवस्था में परमात्मा खुदा ही है, बंदा नहीं है। अब इसी प्रकार से जो पहली अवस्था है परमात्मा की, परे अवस्था, परमेश्वर अवस्था में, यहाँ पर वो कल्पना को ना ही प्रकट करता है, ना ही उसका अनुभव करता है। ये भले ईश्वर है, परंतु यह ना ही स्वयं का अनुभव साक्षात करता है, ना ही विश्व का, क्योंकि वो अचेतन है। लेकिन तीसरी अवस्था, सद्गुरु अवस्था में, यही परमात्मा भले विश्व को निर्मित, रक्षा और नाश करता नहीं है, ना ही कल्पना का प्रगटीकरण करता है, लेकिन स्वयं का साक्षात्कार करता है। विश्व के बारे में उसको भान जरूर है, विश्व के बारे में वो सचेत है, तीनों जगतों का स्वामी है, फिर भी वो बंधन मुक्त है, खुदा है, बंदा नहीं है, क्योंकि
उस विश्व का उपभोग वो स्वयं अपने लिए लेता नहीं है, दुनिया के लिए उसका भान है। और इसके कारण सद्गुरु ने कुछ भी किया तो इस सृष्टि में खाया पिया सोया तो भी उसके बंधन नहीं है, संस्कार मुक्त है, संस्कार उसके निर्माण होते नहीं। इतना ही नहीं बल्कि उसी सद्गुरु की आज्ञा से सामने वाला अगर कुछ करता है तो सामने वाले पर कोई भी बंधन नहीं, कोई संस्कार नहीं, चाहे वो उसका किसी का खून भी करने क्यों नहीं कहे तो भी उसका कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होता है जब वो सद्गुरु की आज्ञा से होता है। ये कब खुदा है? परावस्था में खुदा है, ईश्वर अवस्था में खुदा है, सद्गुरु अवस्था में भी खुदा है, और तीनों अवस्था में विश्व के साथ नाता होने के बावजूद बंदा नहीं है। ये विश्व का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन विश्व का गुलाम नहीं है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट नॉट द स्लेव ऑफ इट। दिस इज़ द ब्यूटी। कैसा ईश्वर है? तो पूरे विश्व का स्वामी है लेकिन उसका गुलाम नहीं है। हम क्या है? गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि हम हमारे इच्छा के गुलाम हैं, हमारे मन के गुलाम हैं। ये दैट इज़ द ब्यूटी। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर इज इक्वल टू नो माइंड स्टेट। या हम आगे पढ़ेंगे उसको, ओके ये पढ़ना बाकी है। प्लीज़ रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। आप लोगों को मज़ा आ रही ईश्वर के बारे में पढ़ के? ये जो बनाते हैं ना चित्र, 3 मुख 10 मुख, इतने हाथ, ये भाला वो भाला, दैट इज़ व्हाट एनीवे। आगे पढ़ेंगे से लेके अल्लाह तक। थैंक यू। जय बाबा। State in which Paramatma does not realize the universe. So, in all three of these states of Paramatma, as Parameshwar, in the no-mind state of the infinite intelligence, as Ishwar, in the infinite mind state, and as Sadguru, in the infinite real mind state, he, Paramatma, is not bound or limited by the imagination. In all three states, Paramatma, since he is void of samskaras and so does not realize the universe, is in the Allah state, though only as Sadguru does he realize himself as Allah. Again, beautiful. Again, नया वन मोर न्यू पॉइंट। हर पैराग्राफ में एक बाबा नया मुद्दा बाउंसर छोड़ते हैं। पहले हमने देखा कि बंदा खुदा देखा, अब यहाँ उसके मन की स्थिति क्या है ये हम इस पैराग्राफ में देखने जा रहे हैं। ये जो तीनों पहलू है परमात्मा के, जो तीनों एस्पेक्ट है परमेश्वर, जिसमें कि उसका मन है नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। परावस्था में कैसी स्थिति है ईश्वर की, परमात्मा की? नो माइंड स्टेट। परात पर ब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट में उसका मन है नहीं। मन कार्यरत ही नहीं है, नो माइंड स्टेट है। तभी ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, अनंत बुद्धि है, अत्यंत मूल निखल शुद्ध, जिसको बाबा शुद्ध परमात्मा कहते हैं इस अवस्था को। अब ईश्वर अवस्था जो है, यहाँ पर परमात्मा अनंत सत्य मन की स्थिति में है, इन्फिनिट रियल माइंड। वाई इट इज़ रियल माइंड? बिकॉज इट इज़ नॉट एंगेज इन द एक्सपीरियंसिंग यूनिवर्स। विश्व का वो उपभोग लेता नहीं है, विश्व को वो सत्य समझता नहीं है, इसीलिए वो रियल माइंड। यहाँ पर हमने देखा कि ईश्वर अवस्था में परमात्मा का डेसिग्नेशन चेंज होके क्या, हमने हमारा सेशन के लिए डेसिग्नेशन शब्द लिखा है कि यहाँ अनंत बुद्धि अनंत मन बन जाती है, क्योंकि मन कार्यरत होता है, लेकिन वो मन कैसा है? अनंत सत्य मन है। और सद्गुरु अवस्था में यहाँ पर भी उसका ईश्वर अवस्था में अनंत मन अवस्था है। आई एम सॉरी, मैं रिपीट करती, ध्यान देना, पहले जो बोला उसको इरेज कर देना।
ईश्वर अवस्था में अनंत मन की स्थिति है। बोलते बोलते मैं रियल शब्द बीच में डाल दिया, वो निकाल दो। केवल अनंत मन स्थिति है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सद्गुरु अवस्था में उसका मन अनंत सत्य मन बनता है, सच्चित आनंद हम जिसको कहते हैं, और मनुष्य में वो अनंत मिथ्या मन होता है। सो सीक्वेंस कैसा है? परावस्था नो माइंड, ईश्वर अवस्था अनंत मन, सद्गुरु अवस्था अनंत सत्य मन, इन्फिनिट रियल माइंड। सद्गुरु अवस्था विल गो इनसाइड। सद्गुरु अवस्था में अनंत सत्य मन है, और परमात्मा मन ही नहीं है, और इसके लिए कल्पना से बंधा हुआ नहीं है, बंधन नहीं है, नॉट बाउंड और लिमिटेड बाय द इमेजिनेशन। जो विश्व है एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। सो विश्व के बंधनों से मुक्त है परावस्था का परमात्मा, उससे वो लिमिट सीमित नहीं है। ये तीनों अवस्थाएं जो परमात्मा की है, ये तीनों अवस्था में परमात्मा संस्कार विरहित है, नो संस्कारा, जीरो संस्कारा है, और इसके लिए ये तीनों अवस्था में उसे विश्व का वो आनंद उपभोग लेता नहीं है। और इसीलिए ये अल्लाह मतलब ईश्वर, शुद्ध अवस्था, ईश्वर अल्लाह स्टेट है। और भले ही सद्गुरु की अवस्था में वो स्वयं को मैं ही ईश्वर करके अनुभव करता है, मतलब यहाँ अनुभव है और फिर भी संस्कार नहीं है। कैसे? क्योंकि अनुभव स्वयं का है, अपने मूल स्वयं का है, या ईश्वर साक्षात्कार है। अब 2 मिनट मुझे देना, क्योंकि अब लाइट आ गई है। अब बाहर हमको थोड़ा मच्छर और प्रकाश भी कम होते जा रहे हैं। सो 2 मिनट में ये सारा पसारा मैं अंदर लेके जाती, रूम में हम लोग बैठेंगे, और फिर चालू रखना 2 ही मिनट। मेहर बाबा, लाइट नहीं थी ना जब शुरू किए सेशन, તો લાઇટ નહીં थी। યસ એક લેવાનું છે, કમ जितना ज़रूरत है ले जाएंगे, बाकी पड़ा रहने। मेहर बाबा, सॉरी। माधवी इज़ देयर टू हेल्प मी, थैंक यू। थोड़ा सा यहाँ आराम पड़ता है टेबल कुर्सी पे बैठ के ना। सो I have kept one chair for you and so remaining will just leave it. You just continue, I'll come. Oh, great, thank you so much. Just can sit. Then you come inside and pull the chair so you will also be comfortable. Thank you. बाबा, अब यहाँ चार्जर भी लगा सकते हैं। Take chair, sit here. घुमा दूँ क्या मेरी चेयर ऐसे? हाँ, I just taking my water bottle very come. ओके, सो सॉरी, थैंक यू। जय बाबा। थैंक यू माधवी, प्लीज़ कंटिन्यू, बिकॉज अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे सुनना चाहिए ना, ध्यान दीजिए। जय बाबा। सो वील स्टार्ट नाउ रीडिंग विद द फर्स्ट अपीयरेंस से लेके अननेचुरल तक। जय बाबा। Natural and unnatural bandhas. With the first appearance of falseness in the thinking, with the first emergence of samskaras, with the first realizing of the universe, the state of the slave or bandha begins. So all existence within the universe, whether its chaitanya or awareness is most finite, as in the atom, stone, or infinite, as in the human being, experiences itself as bandha or slave. From stone to monkey, all entities and beings, because they are bound by natural samskaras, are natural bandhas.
Whereas human beings, because they are bound by unnatural sanskaras, are unnatural bandhas, and as such are subject to the misleadings of delusion, bhulava. In short, in the series of forms from stone to monkey, the binding is natural, while in human form, the binding is unnatural. थैंक यू। सो अब यहाँ पर और एक नया बाबा मुद्दा लगा रहे हैं, वो है स्वाभाविक बंदा और अस्वाभाविक बंदा। सो आप इसको समझ गए होंगे, स्वाभाविक संस्कार, अस्वाभाविक संस्कार, नेचुरल संस्कार, अननेचुरल संस्कार के जैसा ही ये है, उसका ही दूसरा प्रतिरूप है कि जब थिंकिंग या अनुभव असत्य का होता है, मिथ्या सोच होती है, कब होती है? पहले संस्कार, जहाँ संस्कार वहाँ फॉल्स थिंकिंग। व्हाट इज द इक्वेशन? आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं आ रही। अरे यार गई क्या? अंदर आ गए ना। 2 मिनट उसको सेट होने दो। हाँ? ये ओपन करेंगे तो शायद अच्छा ओपन ही है। ओपन ही है। अब आ रही जय बाबा, जय बाबा। टावर तो यहाँ फुल दिख रहा है, नहीं आ रही? हर किसी को आ रही, किसी को नहीं आ रही। नहीं, क्लियर नहीं आ रही है अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, सो yes. मुझे आगे झुक के बात करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलेगा। सो जैसे संस्कार आते हैं, फॉल्स थिंकिंग शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1। अब जैसे विश्व की हम अनुभव करते हैं, तब उसी पल जैसे विश्व का अनुभव करना शुरू करते हैं, उसी पल पे हमारी अवस्था बंदे की बन जाती है। हम कौन है? मूलतः हम ईश्वर है। पर जैसे हमारी मिथ्या सोच शुरू होती है, जैसे पहला संस्कार निर्माण होता है, तो हम खुदा से बंदा बन जाते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं, स्लेव होते हैं। और इस प्रकार से जितना भी चैतन्य इस विश्व में मौजूद है, चाहे वो सीमित हो, असीमित हो, मनुष्य हो, ये सभी गुलाम की अवस्था में है, बंदे हैं, खुदा नहीं है। बंदा अवस्था में, गुलाम अवस्था में कौन है? जिसके संस्कार है, जिसका मिथ्या सोच है, मिथ्या थिंकिंग है, मिथ्या का अनुभव है। पाषाण से लेके बंदर तक सभी जो रूप है, क्योंकि इनके संस्कार स्वाभाविक संस्कार है, नेचुरल संस्कार है, यहाँ बुद्धि ने प्रवेश किया नहीं है, उनकी चेतना पूरी प्रगत नहीं है, कॉन्शियसनेस फुल नहीं है, इसलिए पाषाण से लेके बंदर तक सभी कैसे हैं? नेचुरल बंदा है, सभी बंदे हैं, लेकिन स्वाभाविक बंदा या नेचुरल बंदा, ये क्लियर है? नेचुरल बंदा कौन है? पाषाण से लेके पशु तक। और स्वाभाविक है जो मनुष्य में चेतना पूरी प्रगत है, और पूरी प्रगत चेतना के बावजूद सत्य का चिंतन नहीं करके वो विश्व का असत्य का अनुभव करता है, उपभोग लेता है। इसलिए उसके संस्कार कैसे हैं? अननेचुरल संस्कार है, अस्वाभाविक, अनैसर्गिक संस्कार है। और इसके लिए मनुष्य योनि के जितने भी है सारे अननेचुरल बंदाज, आप हम सब अननेचुरल बंदा है, अस्वाभाविक बंदा है, गुलाम है। किसके गुलाम है हम? अपनी इच्छा के गुलाम है, अपने गुणों के गुलाम है, अपनी सोच के गुलाम है, अपने अनुभव थिंकिंग के गुलाम है, अपनी वासनाओं के गुलाम है, इत्यादि इत्यादि। और इसके कारण हम भ्रम में है, भास में है, हम इसी विश्व का उपभोग लेते हैं। कहने के लिए संक्षेप में, ये जो रूपों की श्रृंखला है, पाषाण से लेके पशु तक, यहाँ मंकी लिखा है, बंदर तक, इनमें सारे जो बंधन है ये
स्वाभाविक बंधन है, स्वाभाविक अनुभव है, इसलिए यह स्वाभाविक बंधे है। और मनुष्य में जो है ये बंधन कारक जो संस्कार है ये अननेचुरल या अस्वाभाविक है, इसलिए मनुष्य अस्वाभाविक अननेचुरल बंदा या गुलाम है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 291 291 और पढ़ना शुरू करिए द माइंड से लेके इन्फिनिट तक। अच्छा है, ठीक है, अब पढ़िए जय बाबा। In subhuman forms, the infinitude of Chaitanya makes freedom impossible. The mind is not in the Allah state in any of these forms, from stone through monkey, since it continues to realize the universe and thus becomes bound by it. In this way, the mind goes on experiencing itself as banda or slave, a condition that is due to the finitude of the Chaitanya that prevails in these forms. Mind at this stage is incapable of freeing itself from its bondage, that is banda state, and attaining to the state of Allah, since it is incapable of removing its samskaras. This incapability is due to the fact that its understanding, its thinking, that is Chaitanya, is not yet infinite. ओके, थैंक यू। सो फिर एक मुद्दा आया यहाँ पर कि मन जो है, पहले हमने देखा कि खुदा बंदा देखा और फिर मन की अवस्था देखी, फिर हमने स्वाभाविक बंदा और अस्वाभाविक बंदा देखा। अब यहाँ पर चैतन्य जो है, कॉन्शियसनेस है और मन है और इसका बंधन, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बाबा ने बताया है। जब मन अल्लाह स्थिति मतलब ईश्वर की मूल या सच्चिंतन, सच्चित नहीं होता है, सत्य चित्त या रियल मन नहीं होता है, तब ये ईश्वर या परमात्मा पाषाण से लेके बंदर तक का प्रवास करता है और कोई भी नहीं, आप में हम में वही ईश्वर है। क्योंकि अब ये विश्व को अनुभव करना जारी रखता है, तो जैसे जैसे विश्व को अनुभव करता है वैसे वैसे विश्व के बंधन में फंसते जाता है, संस्कारों में, बंधनों में वो बंध जाता है, बाउंड बाय द यूनिवर्स। और इस प्रकार से इन रूपों में जो ईश्वर है, पाषाण से लेके पशु तक के रूपों में जो ईश्वर है, परमात्मा है, ये चूंकि विश्व का अनुभव लेता है, इसलिए इसमें जो परमात्मा है ये विश्व के बंधनों में बंधा हुआ परमात्मा है। और इस प्रकार से वो बंदा बन के रहता है, स्लेव गुलाम बन के रहता है, और ये जो कंडीशन उसकी स्थिति है, इसके कारण उसका चैतन्य सीमित होता है। वास्तव में इन रूपों में कौन है? परमात्मा। परमात्मा मतलब अपार चैतन्य। पर चूंकि वो विश्व को सत्य समझता है, फॉल्स थिंकिंग के कारण उसकी चेतना सीमित होती है। हमने ये पूरा किया है कि कैसे रूपों के कारण चेतना सीमित होती है। उसका रूप अप्रगत है, इसके लिए उसका चैतन्य सीमित है, अप्रगत है, और इस प्रकार से उसके रूप चलते रहते हैं, प्रगत रूप होते रहते हैं और रूपों में वो बंध जाता है। इस समय उसके मन की स्थिति क्या होती है? इस समय उसका मन अपने आप को इन विश्व के बंधनों से, रूपों की श्रृंखला से मुक्त करने के काबिल नहीं है। वो अपने आप को इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। ये जो बॉन्डेज है, बंधन है, उसमें से वो स्वयं को खुला, फ्री नहीं कर सकता है। ये कौन सी अवस्था है? उसी परमात्मा की रूपों में जो अवस्था है, ये उसी परमात्मा की बंदा स्टेट है। परमात्मा होके वो खुदा स्टेट में नहीं है। आप समझ रहे? परमात्मा होके वो खुदा अवस्था में नहीं, बंदा अवस्था में है। कब? उत्क्रांति की श्रृंखला में वो रूपों में बंध जा गया है। थैंक यू कुजेबो। अब ये किस कारण होता है? विश्व का अनुभव लेता है, फिर संस्कारों के बंधन हो जाते हैं
और अल्लाह अवस्था होकर भी वो अल्लाह को महसूस नहीं करता है, अपने संस्कारों को वो स्वयं नष्ट नहीं कर पाता है। ये जो उसकी असमर्थता है इन बंधनों से मुक्त होने की, विश्व से मुक्त होने की, संस्कारों के बंधनों से मुक्त होने की क्षमता उसमें है, काबिलियत है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेबिलिटी, अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो विश्व को ही सत्य समझता है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ अंडरस्टैंडिंग, इट्स थिंकिंग चैतन्य इज़ नॉट एट इन्फिनिट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी चेतना वास्तव में अमर्याद है, परंतु इन अवस्थाओं में उसकी चेतना सीमित बन गई है, और इस सीमित चेतना के कारण वो स्वयं को अब छुड़ा नहीं सकता, इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। सो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर इज इक्वल टू नो माइंड स्टेट ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इज इक्वल टू नॉट लिमिटेड बाय इमेजिनेशन, इज इक्वल टू नॉट बाउंड बाय इमेजिनेशन। परमेश्वर वो अवस्था है जहाँ वो विश्व का अनुभव नहीं करता है, तो उसकी मन है ही नहीं, इसलिए वो विश्व को अनुभव नहीं करता है। विश्व को अनुभव नहीं करता है तो फिर वहाँ पर विश्व के कल्पना से वो मर्यादित नहीं है। लेकिन वही परमात्मा जब रूपों के द्वारा प्रवास करता है तो मर्यादा में बंध जाता है और खुदा से बंधा हो जाता है। यहाँ किसी को अगर कुछ पूछना है या समझ में नहीं आया तो हमारे पास ये सब आपके पास वेपन्स है। हैंड रेज नहीं, पूछना नहीं, कुछ नहीं, खाली आप ये ऐसा एक डाल दोगे उस पल में तो मैं समझ जाऊँगी ये पॉइंट क्लियर नहीं है। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, जताना है, डाउट्स है, सवाल है तो हैंड रेज कीजिए या बता दीजिए। क्लियर है? आप सब गॉड स्पीक्स पढ़े हैं, आपको वो मालूम है। यू वांट टू से समथिंग? नो। जो पढ़ा उसका कोई सारांश में बताएगा? जय बाबा, जो हम पढ़े हैं सिंपल है, बताएगा? आगे पढ़ना है या ओके, या अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे सारांश में बताना है। तो जहां तक मैं समझी हूँ कि यहाँ बाबा ने एक ही परमेश्वर के जो 3 स्टेट्स है अलग अलग, उसके बारे में बताया है। जैसे हर जगह एक ही चैतन्य है तो उसको एक बाबा ने बोला है परमेश्वर, ईश्वर और सद्गुरु। परमेश्वर यानी वो अवस्था जब उसे खुद का कुछ भी भान नहीं, ना उसके गुणों का भान है। ईश्वर अवस्था यानी उसका मन भी नहीं है। ईश्वर अवस्था वो है जब उसका मन जो है वो इन्फिनाइट है। यदि परमेश्वर अवस्था में मन नहीं है तो ईश्वर अवस्था में इन्फिनाइट माइंड है, अमर्याद मन है, और उसे अपने गुणों के बारे में जानिए है, पता है, जिसका वो उपयोग करता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करता है क्योंकि उसके पास रूप नहीं है, और अनुभव करने के लिए रूप की आवश्यकता है। वो अनुभव नहीं करता है क्योंकि रूप नहीं है, रूप नहीं इसलिए अनुभव नहीं, और अनुभव नहीं इसलिए उसके ऊपर कोई भी प्रकार के संस्कार उसके ऊपर नहीं आते हैं। और तीसरी जो अवस्था है वो सद्गुरु अवस्था है। इसमें भी उसके पास अमर्याद मन है, लेकिन ईश्वर अवस्था में यदि सिर्फ अमर्याद मन है तो सद्गुरु अवस्था में ये अमर्याद सत्य मन है, क्योंकि उसे विश्व का भी भान है और अपना जो असली रूप है उसका भी भान है। सारे गुण उसके पास हैं, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं करता है क्योंकि इस विश्व की उत्पत्ति, विकास और जो कुछ है उसका काम ईश्वर करता है, इसलिए उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करता है। जहां तक मैं समझी यही जिस्ट है मेन ना आज के यस परफेक्ट है। और बाकी बचा है तो ये सभी अवस्था जो है ईश्वर, परमेश्वर और सद्गुरु, ये खुदा अवस्था है, बाकी सब बंदा है। और जो पाषाण से लेके पशु तक है
ये नेचुरल बंदा है और मनुष्य जो है अननेचुरल बंदा है। यस, परफेक्ट। सो आगे पढ़ना है क्योंकि लंबा पैराग्राफ है, पढ़ लीजिए। इन ह्यूमन फॉर्म, या मैं पढ़ते जाती बताते जाती, चलो। सो इन ह्यूमन फॉर्म, आवाज़ ठीक से आ रही ना? ओके। Unnatural sanskaras are the cause of bondage. As an ordinary human being, however, the mind is still unable to experience the Allah state, despite its having achieved infinite chaitanya in this form. वास्तव में मनुष्य में विकसित हो गई है चेतना, पूरी विकसित है, और फिर भी ईश्वर साक्षात्कार या अल्लाह अवस्था या ईश्वर अवस्था का वो अनुभव नहीं करता है, नहीं कर सकता है। करने के काबिल है लेकिन कर नहीं सकता है। दिस कंटिन्यूएशन ऑफ बॉन्डेज इज द रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट द माइंड कंटिन्यूज टू रियलाइज द यूनिवर्स एंड दिस बिकम्स बाउंड बाई इट। तो काबिलियत होने के बावजूद वो करता नहीं, अपने आप को, स्वयं को अनुभव नहीं करता। इसका एकमेव कारण है कि वो विश्व के ही मज़े लेता है और इस प्रकार से उसी में बंधा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप वो बंधनों में फंसा हुआ है विश्व के, बाउंड बाई इट, एंड उसका बंदा है, स्लेव है। दिस कंटिन्यूइंग रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द attendant state of the slave, banda, is in turn brought about by unnatural sanskaras and the bhulva, delusion that accompanies them. So परिणाम स्वरूप इस विश्व का उपभोग, मज़े लेने के कारण उसकी गुलाम की स्थिति, बंदे की स्थिति बनी रहती है, वो मुक्त नहीं होता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम इज़ द रियल फ्रीडम। असली स्वातंत्र्य आध्यात्मिक स्वातंत्र्य है। और इस प्रकार से ये खुदा बंदा हो गया। स्वयं जो परमात्मा खुदा है, ये विश्व का मज़ा लेने के कारण, संस्कारों के कारण विश्व में बंधा है और बंदा हो गया, स्लेव हो गया, गुलाम हो गया, और संस्कारों के कारण वो ये माया में, भ्रम में फंस गया। बट एज ह्यूमन द माइंड इज नाउ कैपेबल ऑफ फ्रीइंग इटसेल्फ फ्रॉम दिस स्लेवरी, बंदा स्टेट, एंड अटेनिंग टू द अल्लाह स्टेट। परंतु मनुष्य में अब ये मन काबिलियत रखता है अपने आप को इस दुनिया की गुलामी की स्थिति में से मुक्त करके ईश्वर अवस्था प्राप्त करने के लिए। दिस न्यू फाउंड कैपेबिलिटी डिराइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अंडरस्टैंडिंग, इट्स थिंकिंग चैतन्य इज नाउ इन्फिनिट, एंड सो it can remove its sanskaras by means of any of the 4 yogas or through the grace of the Sadguru. अब चैतन्य पूरा है, इसका मन ये काबिलियत रखता है कि ये दुनियादारी और बंधनों से, गुलामी से छूट जाए, और इसके लिए उसको संस्कारों का नाश करना होगा। चाहे वो 4 योगों के द्वारा संस्कारों का नाश करे, चाहे वो सद्गुरु की कृपा से संस्कारों का नाश करे। ये विषय है, अपने टॉपिक है सीरीज 11 का, एनहिलेशन ऑफ संस्कारास थ्रू द 4 योगास। फॉर द सद्गुरु हैविंग रियलाइज्ड हिमसेल्फ इज मास्टर ऑफ दिस योगास। सद्गुरु हाईएस्ट ऑफ हाई, सबसे उच्च भक्ति सद्गुरु की। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ने भी स्वयं मैन टू गॉड है, वो परमात्मा जो मनुष्य था फिर परमात्मा बन गया है। सद्गुरु ने भी अपने आप को इस तरह से संस्कारों से मुक्त किया है, अब बंदे से फिर खुदा हो गया है, स्लेवरी से वो मुक्त हो गया। तो स्वयं उसको यह अनुभव है रियलाइजेशन का, और उसने भी इस प्रकार से 4 योगों के द्वारा अपने संस्कारों का नाश करके अपना साक्षात्कार कराया। एज सच he can make anyone he chooses realize God through any of these yogas, or even without one having to practice them at all. और इसके कारण वो सद्गुरु इनमें से किसी योग के द्वारा या किसी योग का अनुसरण किए बिना भी
वो किसी को एक पल में अपने जैसा बना सकता है, ईश्वर साक्षात्कार दिला सकता है, ये काबिलियत सदगुरु रखता है. एंड हिज चूजन डिसेपल द सदगुरु मेक्स लाइक अनटू हिमसेल्फ इन द फ्लैश ऑफ सेकेंड. और उसके जो चहीते शिष्य हैं उनको वो सदगुरु एक पल भर में अपने जैसा बना देता है, सदगुरु बना देता है. सो ब्यूटिफुली बाबा हैज़ एक्सप्लेन. थैंक यू बाबा. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू महादेव. थैंक यू. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. नीलम जी थोड़ा देख लेना अभी प्रेयर और आरती का आप. हाँ, आई लीव इट टू यू. जय बाबा. नीलम. जय बाबा. जी, कोई प्रार्थना करना चाहेगा? जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रेमावतारम पुरुषम पुराणम सौंदर्यमूर्ति भवपालकं च देवादिदेवं जगदीशमीशं श्रीमसुतं तं श्रीसा नमामि. हे देवादिदेवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहे. तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस. तुझं स्थान कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या काही रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस. तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडेही आहेस. तू आकाश मंडळात आहे, पाताळात आहेस. तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस. तू सर्व भूमिकांत व सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस. तू तिन्ही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहे. तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहे. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञान सिंधू आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान, भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहे. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहे. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहे. तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, औरमज व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्थ किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान ला अल्लाह इल्लाह. ओ गॉड फादर इन हेवन. हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल आणि देऊने पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल
आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्याची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्या दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुमच्या इच्छेनुसार विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. हीच तुमचे चरणी आमची नम्र प्रार्थना. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्याकरता आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक, त्याहून आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता इतके की तुझ्याशी तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हाला तू मदत कर. आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत व अगदी अखेरच्या क्षणी देखील आमच्या हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हा तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय थैंक बाबा. यू जुन्यावर भाऊ, बहुत बढ़िया. जय बाबा. विभाताई आरती. जय बाबा. विभाताई आरती म्हणताय? हो 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 हो. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहरतनी कर कुद रत में फरमातु छे लागी आस भक्तों ने के बख्शे नूरई मातु आया मुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात जीवा के बथई बैठो मेहर बातु तुझे मालिक हकीकत नो तू आसे भीने आरे अभी तुझे दरी आए वहदत मारे फतनो होई तू फातू अमोर रवन साले बखस जे क्या नहीं जदनु के तू पर आत्मा ज्ञानी छेने मु तारे रफातु खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावे मस्त मने कर छे तू सबर जान सदके साकिया वेद भयमातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छे निगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छे निगे बातू बुझावे नार जहरतनी कर कुद रत में फरमातु छे लागी आस भक्तों ने के बख्शे नूरई मातु.
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा ताई। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। 7 नेम्स के लिए अहिंसा दीदी आप करेंगे। जय बाबा। हाँ दी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। हरि परमात्मा अल्लाह अहूर मस्त गॉड यज़दाहू। हरि परमात्मा अल्लाह अहूर मस्त गॉड यज़दाहू। हरि परमात्मा अल्लाह 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 मस्त गॉड यज़दाहू। हरि